Hello everyone, welcome to Unacademy. In this session we are gonna talk about a very important topic और एक बहुत ही ऐसा मुद्दा जो हर एक इंसान को पता है, ऐसा लॉ जो सबको पता है, एक कॉमन लॉ तो सबको पता है लेकिन उसके पीछे हुए जो पीछे फैक्टर्स हैं उनके बारे में नहीं पता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डाउरी के बारे में, दहेज के बारे में। एक ऐसा ये प्रथा, दहेज जो प्रथा है एक ऐसी प्रथा जिसके बारे में ये कोई छुपी हुई प्रथा नहीं है। मतलब लोग ट्राई करते हैं कि हाँ हम बताएं ना किसी को, लेकिन हर कोई इंसान इसको लेता भी है और देता भी, राइट। चाहे ये आप गिफ्ट की फॉर्म में कह दो कि ये तो हमने गिफ्ट लिया, ठीक है। किसी किसी के बेटे की शादी होती है, वो क्या कहते हैं कि भैया ये जो लेकर आई है वो इसके मम्मी पापा ने तो इसके लिए दिया है, हमने तो कुछ भी नहीं दिया। ये सब कुछ जो चीज़ें हैं आपने बहुत ज़्यादा सुनी हो, और कई बार इन्हीं चीज़ों की वजह से, इस दहेज प्रथा की वजह से लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें हरास कर दिया जाता है, और एंड में ये भी सिचुएशन देखने को मिलती है कि लड़कियों ने सुसाइड कर लिया या फिर उनकी डॉरी डेथ कर दी गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी सिचुएशन ऐसी है कि इवन बड़ी बड़ी सिटीज़ में अगर मैं डाउरी डेथ के आंकड़े आपको बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसीलिए इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। देखिए, ऐसा लगता है एक लड़के के फैमिली को ऐसा लगता है कि हमारे लड़के ने पता नहीं बहुत बड़ा काम कर दिया है, अगर वो जॉब कर रहा होता है या फिर अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है, मतलब या फिर कोई गवर्नमेंट नौकरी करता है, तब तो उसके कहते हैं ना भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि वही चीज़ है कि ये दर्शाया नहीं जाता, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि लड़कों के दाम जो हैं वो सेट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। तो अगर ऐसा हो कि अगर डाउरी ली गई तो आपकी क्वालिफिकेशन ही खत्म हो जाए, तो अगर ऐसा ही रूल बना दिया जाए, मतलब जिस चीज की वजह से आप लोग बहुत ही ज्यादा ऊपर उठ रहे हो, अपने लड़के के दाम बहुत ज्यादा बना रहे हो जैसे वो कोई चीज हो, तो अगर उसी चीज को आपसे छीन लिया जाए तो क्या होगा। तो आज इसी मुद्दे के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो इंसान, जो लोग अपने ही बेटे का, जो लड़का अपना ही दाम जो है वो सेट कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, तो बेटा ऐसा है कि लॉ ऐसा है कि अगर आपने ऐसा किया तो ये जो आपकी क्वालिफिकेशन जिसके दम पर आप इतना ऊंचा उड़ रहे हैं, वही क्वालिफिकेशन आपसे छीन ली जाएगी। तो आज हम इसी लॉ के बारे में बात करेंगे। जो ये लॉ शायद ये बात आ रही है कि तेलंगाना में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इस मुद्दे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के साथ आप अपनी कर सकते हैं, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जितने भी बैचेस हमारे हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। बस एक सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ कि जो हमारे आने वाले बैचेस हैं और हमारी सब्सक्रिप्शन है उसके रेट जो है हाई होने वाले हैं, तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऑफर्स को ग्रैब कीजिए। पूरी 21 इज़ द कोड, आप इस कोड को यूज़ करके डिस्काउंट पा सकते हैं। एंड अगेन हमारे जितने भी बैचेस हैं, जैसे अनिल सर का बैच है 12 जून से स्टार्ट हो गया है, हमारा महाराष्ट्र जुडिशरी क्रैश कोर्स बैच है जो 3 मंथ्स का बैच है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी, ये सारे के सारे बैचेस जो हैं आप इनरोल इनमें करवा सकते हैं जिस पे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो। और अगेन जो कोड आप यूज़ करेंगे बेटा वो पूरी 21 रहेगा। पूरी 21 कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सारे के सारे बैचेस जो हैं हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। एक बहुत ही जो ज़रूरी न्यूज़ है आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात कि अनअकैडमी की जो बुक्स हैं वो भी डिस्पैच होने वाली हैं बहुत जल्दी, जितने भी हमारे जुडिशरी के एस्पायरेंट्स हैं उनके, राइट। तो ये तो था हमारा अनअकैडमी का सफ़र जो आप हमारे साथ पूरा कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस रूल के बारे में, तो आखिरकार ये रूल है क्या, इसमें क्या किया जाता है कि स्टेट जो है वो ऑथराइज करता है यूनिवर्सिटीज़ को कि आप मैंडेटरी कर दीजिए, जो भी आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा उसको एक फॉर्म पर सिग्नेचर करना पड़ेगा, और उस सिग्नेचर में ये कहा जाएगा कि ना मैं डाउरी जो है लूंगा, ना मैं डाउरी दूंगा, और ना मैं इसको इनकरेज करूंगा। ये यहाँ पर पहले ही फॉर्म में कंसेंट लिया जाएगा, ये रूल है। और अगर मैं बात करूं कि ये रूल क्या सिर्फ अब तेलंगाना में ही शुरू हो रहा है, नहीं, ये रूल बहुत पहले से, मतलब 2 साल हम कह सकते हैं, जो है केरला में स्टार्ट हो गया था, और केरला में भी यही रूल अपनाया गया। और वहाँ पर भी क्या किया जाता है, जब भी स्टूडेंट जो एडमिशन लेने जाते हैं उनको एक फॉर्म भरना होता है जिसमें वो एश्योर करते हैं कि आई विल नॉट टेक और गिव और एनकरेज डाउरी, और ये फॉर्म वो अपने पेरेंट्स के कंसेंट के साथ भरते हैं। पेरेंट्स का भी कंसेंट इसमें ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा होना, तभी उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगी, वरना उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगी। और
अगर कोई इस चीज को ब्रीच करता है, मान लीजिए मैं हूं और मैंने क्या किया, मैंने ये फॉर्म को फिल किया और मैंने यूनिवर्सिटी में मैं अच्छे से पढ़ी, अब उसके बाद में क्या किया, इसके बाद में मैंने डाउरी को इनकरेज किया, मैंने अपने घर पे डाउरी आने दी, तो क्या हो सकता है, वहां पर जिस लड़की के खिलाफ ये चीज हो रही है, जिस लड़की को हम लोग हैरास कर रहे हैं, वो लड़की केस फाइल कर सकती है और वो लड़की हमारी यूनिवर्सिटीज में जाके हमारी डिग्रीज भी निकलवा सकती हैं और हमारी डिग्रीज भी कैंसिल आउट कर सकती हैं। मतलब जो अगर मैं जॉब कर रही होगी या फिर मेरा भाई जो जॉब कर रहा होगा या फिर वो किसी भी नौकरी पे होगा, पब्लिक नौकरी में जिसमें ग्रेजुएशन मैंडेटरी होगी, तो वो तो नौकरी गई, क्योंकि आप जो है अब डिग्री होल्डर भी नहीं रहे। तो ये लॉ है जो बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अगर हम केरला की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इस रूल के बाद जो है डाउरी डेथ्स में आंकड़ा जो है बहुत कम हुआ है। ये अगर मैं केरल में बात करूँ तो स्टार्ट किसके द्वारा दिया गया था, ये आइडिया जो था वो किसने लाया गया, पेश किया गया, हमारे जो उनके गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, और ये बाद में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये सपोर्ट किया गया। अगर मैं कुछ आपको आंकड़े बताऊं, एक सर्वे हुआ था जिस सर्वे का नाम था वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 सर्वे, वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को जो है वो देखा गया कि किस सिटी में कितने केसेस हैं। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला नंबर किसका आता है, असम का, जिसमें 75% डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं। असम, बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि जो जैसे नॉर्थ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं, जो सिटीज़ हैं, जो हमारे स्टेट्स हैं, उनमें ये चीज़ें नहीं होती होंगी, लेकिन असम हमारा टॉप कर रहा है। 75% जो डोमेस्टिक वायलेंस वहाँ पर केसेस हो रहे हैं। सेकंड तेलंगाना आता है और तेलंगाना में 50.0 केसेस हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, और वहीं ऐसी कुछ बात है और दिल्ली ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, और दिल्ली में जो है 48.9% ये थर्ड कैटेगरी में है फॉर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, और मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर डाउरी डेथ्स के माने जाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में। तो देखिए इस तरह के जो है आंकड़े हैं आपके सामने। अगर ऐसे आंकड़े आगे भी बढ़ते रहे तो आपको देखिए, आज हम सोचते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हम सोचते हैं कि अब तो डाउरी नहीं ली जाती, दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। डाउरी के केसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, आपको पता होगा बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर सच में मैंने देखा भी है कि तोला जाता है। इवन वहां पे एक प्रथा होती है जहां पर लोग, इवन जो लोग देते भी हैं ना, वो भी प्राउड फील करते हैं। जो लोग दहेज दे रहे हैं वो लोग प्राउड फील करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, हम इतना पैसा लड़की को दे रहे हैं, उसके घर वालों को दे रहे हैं जो शादी करके जहां पर जा रही है। और लड़के वाले अगर ना लें, अगर लड़के वाले ना लें तो ये कुछ जगहों पे ये फैला दिया जाता है कि लड़के में ही कमी होगी, इसलिए वो लोग दहेज नहीं ले रहे। ऐसा तो सर्कमस्टांसेस हैं। इवन इन माई पर्सनल ओपिनियन आई हैव सीन दैट कि किस तरह से जो है लड़के के प्राइसेस कोट किए जाते हैं। 70 लाख 80 लाख, अगर पब्लिक नौकरी मतलब सरकारी नौकरी है तो 2 करोड़ 3 करोड़, इस तरह से तो दाम कोट किए जाते हैं जैसे लड़का कोई चीज़ हो जिसको बेचा जा रहा हो। तो मतलब ये कहा जाए कि जिस तरह से कहते हैं ना कि बेचा जाता है चीज़ों को, तो सच में ये शादी नहीं हो रही है, ये तो बेचा जा रहा है। तो इसीलिए इस चीज़ को प्लीज़ आप ध्यान में रखें, और ये भी ध्यान रखें उन फैमिलीज़ के लिए, ये मैं कोट करना चाहूँगी जो लोग सोच रहे हैं कि हम तो दहेज लेंगे या फिर देंगे। तो बेटा देखिए ऐसा है, आपके फैमिली को संकट यहाँ पर हो सकता है। जिस लड़के के लिए आप दहेज लेना चाह रहे हैं उस लड़के की क्वालिफिकेशन से खत्म हो सकता है, राइट। और मैं ये अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो ये जो है ये पूरे के पूरे सेंटर पे लागू हो जाना चाहिए, ये एक सेंटर रूल बनना चाहिए ताकि हर एक स्टेट में ये जो है जो रूल है वो अपनाया जाए। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप भी क्या चाहते हैं कि आपके स्टेट में भी ये रूल जो है लागू किया जाए। आज का सेशन बेटा इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट मुद्दे के बारे में बात करेंगे। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।